की ओर आपको लिए चलते हैं, जहां की राजधानी शिमला से खबर है कि मस्जिद विवाद जिस तरह से संजौली में पनपा, उसके बाद अब शिमला से लगभग 120 किलोमीटर दूर चौपाल के नेरुआ में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठन सुबह 11 बजे प्रदर्शन करने को तैयार हैं। अवैध रूप से बाहरी लोग यहां पर जो रह रहे हैं उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन होगा। पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। लगभग 126 किलोमीटर दूर नेरुआ शिमला से पड़ता है, जहां पर आज हिंदू संगठन और तमाम संगठन आगे आए हैं और 11 बजे विरोध प्रदर्शन करेंगे। बाहरी लोगों के मुद्दे पर यह प्रदर्शन होगा। शिमला के संजौली में 11 तारीख को जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद पूरे प्रदेश भर में जगह जगह इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। राजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेंद्र, नेरुआ में भी आज प्रदर्शन होने जा रहा है, किस तरह वहां पर पुलिस बल चौकन्ना है और किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं ताकि स्थिति बेकाबू ना हो, जो हमने मंडी और शिमला में होते हुए देखा? बिल्कुल जैस्मिन, नेरुआ में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत अधिक तेज़ी से फैल रही हैं, जिसके बाद कोई बड़ा ऑर्गेनाइजर कौन इस प्रोटेस्ट का है, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से संजौली में हुआ, कोई एक टीम आगे नहीं आ पाई थी खुलकर, मंडी में भी इसी प्रकार की स्थिति हुई। और अब नेरुआ की बात कही जा रही है कि अब आज क्या जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हैं उसके हिसाब से आज करीब 11 बजे लोग नेरुआ में इकट्ठा होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे। अब हालांकि कोशिश जरूर ये रह सकती है कि शांतिपूर्ण, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर नहीं है, तो ऐसे में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने की उम्मीद है। प्रशासन की तरफ से हालांकि सख्ती पहले ही अपना दी गई है। पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो भी स्थिति पर, SDM सहित तमाम अधिकारी स्थानीय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि कोई बड़ी अप्रिय घटना हिमाचल प्रदेश में अभी तक इन प्रोटेस्ट के दौरान देखी नहीं गई है। लेकिन नेरुआ में भी स्थिति कंट्रोल में रहे, लोग जरूर प्रोटेस्ट करें लेकिन स्थिति में रहे, नियंत्रण में रहे, इसकी कोशिश जरूर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अब क्योंकि इश्यूज अगर हम कहें तो लगभग पूरे प्रदेश में जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां लगभग यही है कि जिस प्रकार से अवैध तरीके से लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और बिना अनुमति के, बिना प्रशासन की अनुमति के और नियमों की अवहेलना करते हुए जिस प्रकार से व्यवसाय कर रहे हैं या अन्य गतिविधियों में इंडल्ज हो रहे हैं, उसको लेकर स्थानीय लोगों की तरफ से राजेंद्र, मुद्दे ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुद्दा ये है। रणबीर भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। रणबीर, आज नेरुआ में प्रदर्शन हो रहा है, इससे पहले मंडी में, सोलन में प्रदर्शन हुए और किस तरह से लोग वहां पर, लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ी, ये हम सब ने देखा। लेकिन बड़ा सवाल ये है रणबीर, इस बाबत हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये आश्वासन दे चुके हैं कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, बाकायदा जांच होगी उस कमेटी द्वारा, जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं, अनरजिस्टर्ड तरीके से यहां रह रहे हैं या नकली आधार कार्ड पेश करके यहां पर रह रहे हैं, उनके ऊपर जांच होगी। तो फिर इस तरह के प्रदर्शनों को करके प्रदेश का माहौल खराब करने का क्या मतलब बनता है? जी देखिए, नेरुआ की जहां तक सूचना है, देखिए बड़ी बात इसमें यह कि हमने देखा कि शिमला और अलग अलग स्थानों पर, कुल्लू में, मंडी में, सोलन में प्रदर्शन हुए, उसमें जो है कोई एक ऐसा नाम नहीं था, कोई ऐसा संगठन नहीं था जिसने जिम्मेदारी ली कि हमारे झंडे के तले, हमारे बैनर के तले ये प्रदर्शन होगा। नेरुआ में बाकायदा जो कॉल की गई है वो करनी सेना ने कॉल की है और करनी सेना ने ये कहा है कि नेरुआ बाजार से लेकर आगे एक मंदिर पड़ता है, वहां तक जो है मार्च निकाला जाएगा, रैली निकाली जाएगी। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो आपने सवाल पूछा है उसको लेकर इन संगठनों का ये कहना, करनी सेना की तरफ से, मुकेश खुरांटा की तरफ से जो ये कहा गया है, उनका ये कहना है कि केवल इस रैली का जो मकसद है वो अपने सनातन का झंडा बुलंद करना है। अच्छा। ये उनका तर्क है। लेकिन इसके साथ ही वो जो मांगे हैं वो लगातार सभी स्थानों पर एक ही मांगे हैं कि अवैध रूप से जो है लोग रह रहे हैं या फर्जी आई कार्ड सबने बनाए हैं, फर्जी आधार कार्ड है और बिना लाइसेंस के, बिना पंजीकरण के जो है कारोबार चला रहे हैं, जिससे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। तो ये कुछ एक मांगे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह का आश्वासन दिया गया था, तो हालांकि
मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी की थी, लेकिन उसके बाद जिस कमेटी का जिक्र किया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष से पूछा जाएगा, उनसे ये कहा जाएगा कि एक विधानसभा की कमेटी इस पर बनाई जाए ताकि वो स्ट्रीट वेंडिंग जोन किस तरह से होने चाहिए, नियम कायदा क्या होना चाहिए, उस पर जो है कमेटी बननी थी। उसमें विपक्ष के भी लोग शामिल होने थे, कुछ दूसरे दलों के लोग भी शामिल होने थे, लेकिन वो कमेटी आज तक गठित नहीं हुई है। और जाहिर सी बात है कि कुछ पुख्ता कदम जो है उठाए नहीं गए हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये दावा भी पहले भी किया गया कि ये विवाद जो है सुलझा दिया गया। जो हिंदू संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि सोलन को छोड़कर कुछ अप्रिय घटना नहीं हुई है, वहां भी जाहिर सी बात है कि जब प्रदर्शन होता है कि कुछ एलिमेंट्स बीच में ऐसे होते हैं जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भी हिंसक प्रदर्शन में बदल देते हैं। तो यहाँ पर नेरवा की जो कॉल है उसमें भी यही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस है वो चौकन्ना है। पुलिस खुफिया तंत्र पूरी तरह से सक्रिय है, अलग अलग जगहों से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। यहाँ पर थोड़ा ये भी है कि यहाँ पर सरकार को जो है ये हिंदू संगठन या करनी सेना ये एक चेतावनी देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हालांकि मुख्य मांग तो देखिए यही है कि अवैध का मसला, वैध अवैध का मसला है, लेकिन इसके पीछे की मंशा आप जानती हैं कि इसके पीछे कुछ सियासी कारण भी है और कौन पार्टी जो है इनको हवा दे रही है। रणधीर, इस बात को समझना, इस बात को किस तरह से परसीव किया जाए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब शिमला में प्रदर्शन होता है तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, फिर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें सीपीआईएम के नेता भी शामिल होते हैं, कांग्रेस के विधायक भी उसमें शामिल होते हैं, उसमें रणधीर शर्मा भी बीजेपी की तरफ से शामिल होते हैं। एक बीच का हल निकालने की कोशिश की जाती है, कमेटी की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में जगह जगह इस तरह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक धार्मिक रंग, एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को एक तरह से भड़काने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मांगों के इतर अगर हम इन प्रदर्शनों को देखें, नारेबाजी किस तरह से हो रही है, किस तरह से विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, किस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे जो है संदेश तो यही जाता है कि आपकी मांगे भले ही वैध हो, आपकी भावनाओं की कदर की जाती है, सभी के भावनाओं की कदर यहाँ पर है। हिमाचल सरकार ये कह रही है कि सभी धर्मों को जो है एक समान नजर से देखा जाता है, मसला सिर्फ वैध अवैध का है, चाहे वो अवैध तरीके से रहने का हो, अवैध तरीके से कारोबार करने का हो, चाहे अवैध निर्माण का हो। लेकिन इसकी आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय को तंग करना, उनके खिलाफ जो है नारेबाजी करना, उनको जो है रणबीर, और हिमाचल प्रदेश की ये संस्कृति कभी नहीं रही है जिस तरह से विरोध प्रदर्शन, जिन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये मुद्दे तो कभी भी विरोध के लिए हिमाचल प्रदेश में नहीं थे। प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में होते थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन धार्मिक आधार पर लोगों की भावनाओं को आहत करना, ये हिमाचल प्रदेश की ना ही संस्कृति है और ना ही यहाँ का रिवाज है। रणबीर और राजेंद्र, फिलहाल इस खबर पर जानकारियां देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन प्लीज आप लगातार बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारियां लेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही